नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बच्चियों के यौन शोषण पर दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इस मामले को उठाया था। बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत आरोपी को बरी कर दिया था और सिर्फ इस आधार पर कि उसका बच्चे के साथ सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। अदालत की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाल ने कहा कि कपड़ा हटाने या कपड़े के अंदर हाथ डालने के सबूत के बिना 12 साल की बच्ची की छाती को दबाना यौन हमला की परिभाषा के तहत नहीं आता है। इसके बाद फैसले पर बवाल हो गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक बताया, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाते हुए आरोपी को बरी करने पर भी रोक लगा दी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि वो उचित सत्यापन करने के बाद ही गिरफ्तारी कर रहे हैं और 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एफआईआर में 9 किसान नेताओं के भी नाम शामिल हैं, जिसमें योगेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। वहीं हरियाणा के पलवल में भी 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए किसान नेताओं ने अभिनेता दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि इसी शख्स ने किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा, जिसके बाद हिंसा फैल गई। सिद्धू के बाद एक और नाम सामने आ रहा है, लाखा सिधाना। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू और लाखा सिधाना ने ही किसानों को लाल किले पर जाने के लिए भड़काया। लाल किले पर पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने ही प्राचीर पर निशानशाही फहराने के लिए कहा। इस बात को सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल किया है। बता दें, दीप सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे जब अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा दीप सिद्धू की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। किसानों ने कहा कि सोमवार रात को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच को कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने हथिया लिया था और उन्होंने हमारा रूट रिंग रोड का नारा दिया था। जब संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच जो 3 रूट तय हुए थे, उसमें रिंग रोड शामिल नहीं था। इसी का कुछ युवा विरोध कर रहे थे। इस विरोध का नेतृत्व करने वालों में पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू और लखबीर सिंह सिधाना उर्फ लखा सिधाना शामिल थे। बता दें, सिद्धू और उनके भाई मनदीप सिंह को इसी महीने एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस से संबंध के समन भेजा था। सिधाना गैंगस्टर से राजनेता बने हैं और वह मालवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी एक तस्वीर है। यह किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। कुछ लोगों को ये जगह तुरंत छोड़नी होगी और जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े वे हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। इससे पहले गुरनाम सिंह चड्डूनी ने भी दीप सिद्धू को ही लाल किले पर किसानों को ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। चड्डूनी ने कहा कि किसान संगठनों का लाल किला जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया। मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक हो जाने और तनावपूर्ण माहौल के बाद बुधवार को दिल्ली एनसीआर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, लाल किला और आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली मेट्रो में जानकारी दी गई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट रोक दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हिंसा से खुद को अलग करते हुए ऐलान किया है कि आगामी 1 फरवरी को संसद भवन की ओर पैदल मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक किसान नेताओं ने मंगलवार को हुई हिंसा के लिए कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर रैली हिंसा में मंगलवार को 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किसानों की तुलना में काफी कम पड़ गए। लाल किले के एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए खाई में कूद रहे हैं। वहीं किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही आईटीओ के पास एक किसान की मौत हो गई। किसान की मौत का कारण पुलिस ने ट्रैक्टर दुर्घटना बताया है। चिल्ला में ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों के घायल होने की भी खबर है। हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साल 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 11.5% की जबरदस्त बढ़त हो सकती है। 2 अंकों की ग्रोथ रेट हासिल करने वाला भारत दुनिया का अकेला बड़ा देश हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने यह अनुमान जारी किया है। आईएमएफ ने कहा है कि साल 2021 में भारत के बाद चीन, स्पेन और फ्रांस की ग्रोथ अच्छी होगी। अनुमान में चीन की जीडीपी ग्रोथ 8.1%, स्पेन की 5.9% और फ्रांस की 5.5% हो सकती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर गांव में मां बाप ने अपनी 2 बेटियों की जान ले ली। उन्हें यकीन था कि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और दैवीय शक्ति से कुछ घंटों में दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी।
पुलिस और पड़ोसियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे अवाक रह गए। मदनपल्ली के डीएसपी रवि मनोहर चारी के अनुसार लड़कियों की मां ने दोनों की हत्या की। एक बेटी की हत्या से पहले उसका मुंडन भी किया गया था। लड़की के पिता पुरुषोत्तम नायडू, जो कि मदनपल्ली में सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वह कॉलेज के उप प्रधानाचार्य भी हैं। उनकी पत्नी स्नातकोत्तर और स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो एक स्थानीय निजी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। एआईएडीएमके की पूर्व नेता वीके शशिकला भ्रष्टाचार के केस में 4 सालों की जेल की सजा काटने के बाद बुधवार को बाहर आ गई। मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रही शशिकला को 2017 में 66 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके संबंधी जे इलावारसी और जे जयललिता के पाले हुए बेटे वीएन सुधाकरन को भी इस मामले में सजा सुनाई गई थी। वीके शशिकला कोरोना संक्रमित हैं, इसलिए फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। चीनी ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने भारत में अपनी टीम के आकार को कम करने का फैसला किया है और साथ ही ये भी कहा है कि यह अनिश्चित है कि कंपनी भारत में अब कब वापसी करेगी। कंपनी ने कहा है कि ऐसे समय में जब हमारी ऐप ही भारत में अनऑपरेशनल है तो हम पूरे स्टाफ के साथ नहीं काम कर सकते और हमें यह भी नहीं पता है कि हम भारत में कब वापसी करेंगे। बता दें, भारत सरकार ने चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच टिकटॉक के अलावा 58 ऐप को बैन कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।